खगड़िया में जल जमाव से लेकर अप्रोच रोड तक डीएम ने किया मैदानी निरीक्षण, कार्य में तेजी का दिया निर्देश। खगड़िया जिले में बाढ़ नियंत्रण से लेकर सड़क निर्माण तक चली महत्वपूर्ण परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए जिला पदाधिकारी नवीन कुमार एवं उप विकास आयुक्त अभिषेक पलासिया ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। अधिकारियों का दल सोनमनखी, सूरजनगर, माधवपुर, परबत्ता, गोगड़ी बाईपास और अगवानी सुल्तानगंज पुल अप्रोच मार्ग तक पहुंचा, जहां उन्होंने जमीनी हालात की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण की शुरुआत सोनमनखी से हुई। यहां स्लुइस गेट के पास जल जमाव की गंभीर स्थिति सामने आई। डीएम ने अभियंताओं को निर्देश दिया कि जहां भी तलछट जमा है उसकी तत्काल सफाई कराई जाए ताकि पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो। इटवा स्लुइस गेट के समीप नदी के मूल प्रवाह के रुकने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। राजस्व पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को नदी के मूल मार्ग को पुनर्जीवित करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। इसके पश्चात माधवपुर, परबत्ता और सूर्यनगर स्थित स्लुइस गेट निर्माण कार्यों की समीक्षा में डीएम ने देरी को अस्वीकार बताते हुए चेतावनी दी। माधवपुर परबत्ता स्लुइस गेट के डीपीआर हेतु एक संयुक्त तकनीकी टीम का गठन किया गया है, जिसे समयबद्ध प्रस्ताव उपलब्ध कराने को निर्देश दिया गया है। इसके बाद गोगड़ी बाईपास पर सड़क की खराब स्थिति पर डीएम ने त्वरित मरम्मती के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात पूर्व सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आखिरी में डीएम ने अगवानी सुल्तानगंज पुल के खगड़िया जिला अंतर्गत अप्रोच मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यह पुल जिला विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्ष 2027 तक इसे जनता को समर्पित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इंजीनियरों को कैंप मोड में कार्य करने तथा गुणवत्ता से समझौता न करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता और गति आवश्यक है। लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थिति जिले भर में है, आप लगातार सुबह से ही निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ वस्तु स्थिति सामने निकल कर आ रही है इसके सॉल्यूशन को? हाँ, देखिए, काफी किसान और जो बाकी हम लोग जब जागरूकता अभियान में जा रहे थे इलेक्शन के दिनों में, तो काफी किसान और जो किसान संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो कार्यालय में भी आ रहे थे और उनका कहना था कि यहाँ पे 3-4 ऐसा स्पॉट है, एक खगड़िया में और 2 हमारे गोगरी और परबत्ता में, जहाँ पे या तो स्लुइस गेट की कमी है या अगर हम लोग कुछ थोड़ी दूर पे बांध बना दें तो निश्चित रूप से जो जल जमाव होती है और वो 4 महीना 5 महीने जल जमा होता है, जिसके कारण मात्र एक फसल यहाँ के किसान कर पाते हैं। और अगर एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन उसको हम लोग दें तो निश्चित रूप से वो 2 फसल करेंगे और जिले में और क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उसी को आज देखने के लिए हम लोग निकले थे पूरी टीम के साथ। इरिगेशन की पूरी टीम थी, टेक्निकल टीम थी, सभी लोगों के साथ हम लोगों ने निकला है और उन चीजों का हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा है और अकॉर्डिंगली हम लोग प्रस्ताव सरकार को देंगे और सरकार को देकर और उस किसानों के हित में जो कार्य हैं उनको कराने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो ऐसे भूमि जो हमारा सिंचित भूमि है लेकिन वो फसल हम लोग उसमें नहीं उपजा पाते हैं, उस पे फसल हो और इस एरिया में पूरे खुशहाली। अगवानी पुल का भी निरीक्षण करने आए हैं, क्या अद्यतन अभी जो है इसकी स्थिति है, कब तक में कंप्लीट होना है, डिजाइन को लेकर के क्या कुछ जो है संशय? देखिए, अभी हम लोगों ने अभी इसका निरीक्षण किया है तो 4 स्पैन जो बीच का है, जिसमें 3 वेल इनको डालना है, उसमें पानी की थोड़ी सी जो लेवल है ऊपर है, तो अभी ये बता रहे हैं, इंजीनियर साहब लोग बता रहे हैं कि उसमें फ्लोटिंग वेल ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए लोगों ने तैयारी भी कर ली है। तो हमने इनको सजेशंस भी दिया है कि इसको फास्टली करने के लिए और करके जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है कि अगले वर्ष में इसको हम लोग निश्चित रूप से 27 के पहले इसको निश्चित रूप से ये हम लोग इसको पुल को चालू करेंगे। और अप्रोच का काम जो है वहां पे इनको कोई हर्डल नहीं है, 400 मीटर में छोटा सा हर्डल है। बाकी जो क्लियरेंस इनको आरओबी के लिए या रेलवे से लेना है वो भी ये लोग काफी तत्परता से लगे हुए हैं। तो अभी जो बारिश का मौसम था और जो अब वर्किंग सीजन ब्रिज के लिए आ गया है, तो इस वर्किंग सीजन का मैक्सिमम यूज करके जून तक ये मैक्सिमम काम हमने इनको निर्देश दिया है कि उसको ये फास्टली करें और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फिर वर्किंग सीजन आएगा, नेक्स्ट 26 के जो हमारा फ्लड सीजन के बाद जो वर्किंग सीजन आएगा उसके बाद इसको ये निश्चित रूप से कंप्लीट करेंगे। तो सारी जो बाधाएं थी अगवानी की वो उसके समाधान कर लिया गया है और निश्चित रूप से इन लोगों को निर्देश भी, विभाग से भी निर्देश है इसको फास्ट करने का। आप देख रहे हैं कि पूरी टीम यहाँ कैंप की हुई है, तो निश्चित रूप से अगले 27 में इसको हम लोग
जिलेवासियों को दे देंगे और इससे काफी राहत होगी। प्रगति यात्रा के दौरान जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो घोषणा की गई थी, अगर बात करें जो नगर सुरक्षा बांध से लेकर के या गोगरी का जो बाईपास वाला सड़क है जर्जरता है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए, इलेक्शन के कारण कार्य थोड़ी धीमी गति से हो रही थी प्रगति यात्रा का, तो हमने खुद समीक्षा परसों किया था और समीक्षा करके प्रगति यात्रा की सभी स्कीमों की जो जिले में है वो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, वो पब्लिक डिमांड पे वो सारी स्कीम आई और आनंद फानंद में उसको तेजी से उसका ATS और टेंडर कराया गया, और इसलिए कराया गया कि वो कार्य तेजी से हो और जनता को वो सुविधा सुलभ हो सके। लेकिन कहीं कहीं पे कार्य में शिथिलता है, इस पे हम लोगों ने कार्रवाई भी की है संबंधित अभियंताओं पे, और वीकली इसका मॉनिटर, मंडे का मंडे मैं खुद इसको मॉनिटर करूंगा और मॉनिटर करके प्रगति यात्रा का जो भी कार्य है उसको समय से पहले हम लोग कराने का कार्य करेंगे।